वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, जैसे कि हमने प्रथम पाठ समझा तो पहले लेसन जो था वो अकारांत पुल्लिंग का था, यानी कि जो अ वाले थे पुल्लिंग शब्द उसका प्रयोग उनमें किया गया था। अब हम आगे द्वितीय पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो द्वितीय पाठ का नाम है आकारांतः स्त्रीलिंगः। अब इस नाम के ऊपर से आपको पता तो चल ही जाता होगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेसन में हम स्त्रीलिंग वाले शब्द का अभ्यास करेंगे। स्त्रीलिंग वाले शब्द पर कैसे? आकारांत वाले, यानी कि जिसके पीछे आ स्वर आता हो, जैसे कि दोला, माला, सीता, गीता, रोटिका, घटिका, ये सारे जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है और आकारांत है, क्योंकि सबके पीछे आ स्वर आता है। रोटिका आ आया, घटिका आ आया। तो ऐसे हम इस लेसन का अभ्यास करेंगे आकारांत स्त्रीलिंगः। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, जिस पिक्चर में आपको पेड़ है और पेड़ के ऊपर एक झूला है। तो झूले को संस्कृत में क्या बोलेंगे? दोला। झूले को क्या बोलते हैं? दोला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हमने पहले लेसन में समझा था वैसे ही सेकंड लेसन में है कि पास में, दूर में। अगर पास हो तो क्या बोल सकते हैं और दूर हो तो क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पिक्चर है वो यहाँ पे पास में है, ये पिक्चर थोड़ा दूर है। ओके, तो यहाँ पे जो पास में पिक्चर है इसीलिए यहाँ पे लिखा है ऐशा का, यानी कि ऐशा यानी यह, का यानी क्या। ऐशा का, यह क्या है? ऐशा दोला, यह दोला है, झूला है। देखो, हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत करते हैं। अगर हम कोई चीज़ पास में हो तो भी हम वह बोलते हो, और अगर वह दूर हो तो हम यह कहते हैं। तो ये इसके अगर हम ऐसी गलती करेंगे हम तो यहाँ पे भी गलती होगी। पर जो पास में चीज़ है उसको हम यह बोलेंगे कि यह पेड़ है, ये दोला है, ये माला है, ये रोटिका है, ये घटिका है। ऐसे है, ऐसे अगर पास में चीज़ हो तो ऐशा बोलेंगे और आकारांत स्त्रीलिंग में बोलेंगे। ओके, तो ऐशा दोला यानी कि यह झूला है। ये झूला दिख रहा है। दोला कुत्र अस्ति, दोला यानी झूला, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है। दोला यानी झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, दोला यानी झूला, उपवने यानी बगीचे में, अस्ति यानी है, झूला बगीचे में है। ये बगीचा दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे जो यह की बात ख़त्म हुई, यानी कि जो पास में है उसकी बात ख़त्म हुई। अब यहाँ पे आया दूर। पहले हम यहाँ पे ये समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऐशा, यानी यह। और आप याद रखने के लिए जैसे पहले लेसन में लिखा था पास में, वैसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो पास। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है आपको, इसीलिए यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको याद जल्दी से रह जाए। ओके, फिर है ये दूर। तो दूर जो है उसके लिए क्या होगा? जैसे यहाँ पे हम पुल्लिंग में ऐशा और ऐशा का क्या कर देते थे, हम दूर में सह कर देते थे, वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल वही है। ऐशा का क्या हो गया? सा हो गया।
सा का, सा यानी वह, का यानी क्या, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका यानी घड़ी, वॉच यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका यानी घड़ी, किम यानी क्या, सूचयति यानी दर्शाती है, बताती है, सूचन करती है। घटिका किम सूचयति, घड़ी हमें, घड़ी किम यानी क्या, सूचयति यानी दर्शाती है, घड़ी क्या दर्शाती है, क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय दर्शाती है, बताती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये घड़ी दूर है इसीलिए सा हो गया है। तो यहाँ पे ऐसा यानी यह और पास में, वैसे अगर दूर हो तो क्या लिखेंगे, सा, और सा का क्या होगा, वह, और वह यानी दूर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोला है वो भी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, घटिका भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब ये था एक वचन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोला भी एक था, घड़ी भी एक है, इसीलिए यहाँ पे हम ऐसा ले रहे थे और यह ऐसा और सा ले रहे थे। पर अब यहाँ पे आया द्विवचन, यानी कि दो चीज़ें की बात होगी। ये एक वचन ख़त्म होता है, यहाँ पे द्विवचन स्टार्ट होता है। द्विवचन में वही होगा, पास में क्या बोला जाता है, दूर में क्या कैसे बोला जाता है, उसकी बात हम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो चिड़िया हैं, तो वो पास में है इसीलिए क्या बोलेंगे, एते के। एते यानी ये दो, के यानी कौन है, ये दो कौन है। किम एते कोकिले, किम यानी क्या, एते यानी ये दोनों, कोकिले यानी कोयल, क्या ये दो कोयल है। न एते चटके, न का मतलब क्या होता है सबको पता है आप लोगों को, न यानी नहीं, नो नहीं। एते यानी ये दो, चटके यानी चिड़िया है, नहीं ये दो चिड़िया है। चटके किम कुरुतः, चटके यानी चिड़िया, किम यानी क्या, कुरुत यानी कर रहे हैं। चिड़िया, ये दो जो चिड़िया है क्या कर रहे हैं। एते विहरत, एते यानी ये दो, विहरत यानी फुदक रही है, ये दो फुदक रही है। तो समझ में आया, ये था द्विवचन, और ये पास में अगर कोई चीज़ हो तो उसके लिए एते कहेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे एक वचन। अब बात करेंगे द्विवचन की। द्विवचन में, अब द्विवचन में भी हमने क्या कहा था, द्विवचन में भी पास में है उसकी ही बात की, यानी कि एते, ये दो, यानी पास में। अब द्विवचन में अगर दूर हो तो क्या बोलेंगे, आप इसके ऊपर से अंदाज़ा लगा सकते हो। हाँ, वेरी गुड, क्या होगा, ते होगा, सिर्फ ए निकल जाएगा। तो आगे हम देख सकते हैं कि ये जो है ते आ गया, देखा, और ये दो मोटर है, वाहन दिख रहा है, यहाँ पे हमें दो मोटर दिख रही है, यहाँ पे दूर है ये मोटर। तो क्या है यहाँ पे, ते के, वे दो कौन है, ते चालिके स्तः, यहाँ पे जो ये गाड़ी ड्राइव कर रही है वो दो महिला दिख रही है, इसकी बात की गई।
ते चालिके स्तः। ते यानी कि वे दो, चालिके यानी कि ड्राइवर, जो महिला ड्राइवर है, स्तः यानी है, वे दो महिला ड्राइवर है। ते किम कुरुतः, स्तः यानी कि है, ते यानी वे दो, किम यानी क्या, कुरुत यानी कर रही है, वे दो क्या कर रही है, किम यानी क्या, कुरुत यानी कर रही है। ते वाहनम चालयत, वे दो वाहनम यानी कि वाहन, व्हीकल, चालयत यानी चला रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दो महिला ड्राइवर गाड़ी चला रही है और ये दोनों दूर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले फिर से, द्विवचन में पास में हो तो क्या होगा, एते, और दूर हो तो वे दो, और ये दूर। अब आपको एक वचन, द्विवचन, अब किसकी बात आएगी, बहुवचन की, यानी कि यहाँ पे किसकी बात होगी, तीन या तीन से ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे हम पहले से लिख लेते हैं बहुवचन। अब बहुवचन में भी हम वही करेंगे, पास में और दूर। अगर कोई चीज़ पास हो तो कैसे बोलेंगे, और अगर कोई चीज़ दूर हो तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो चलो फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है कि यहाँ पे 3 थालियाँ हैं और ये पास में हैं। तो क्या है, एताहा काहा, ये सब क्या है, का यानी क्या है, एता यानी ये सब। यहाँ पे 2 विसर्ग दिख रहा है आपको, ये विसर्ग को हम हा का उच्चारण करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ स्वर तो है ता में, और विसर्ग का उच्चारण ह होता है, तो ह को हम उसके स्वर के साथ बोल देते हैं, यानी एताहा काहा, ये सब क्या है, एताहा स्थालिकाहा, ये सब थालियाँ हैं। थाली को क्या बोलते हैं संस्कृत में, स्थालिका। किम एताहा गोलाकाराः, किम यानी क्या, एताहा यानी ये सब, गोलाकारा यानी गोल, राउंड शेप, क्या ये सब गोलाकार है, यानी गोलाकार की है, राउंड शेप में है। आम एताहा गोलाकार एव, आम यानी हाँ, और नहीं बोलना हो तो क्या बोलेंगे संस्कृत में, न, और हा को, यस को आम, आम हा, एताहा गोलाकारा एव, हा ये सब गोलाकार है, हा ये सब गोलाकार की है, राउंड शेप में है। अब यहाँ पे बहुवचन में हमने देखा कि एताहा वो नज़दीक हो तो हम बोलेंगे, समीप हो, पास में कोई चीज़ हो बहुवचन में तो एताहा लेंगे। वैसे अगर बहुवचन में दूर की बात करनी हो, दूर कोई चीज़ पड़ी हो, उसके बारे में बात करनी हो तो हम क्या बोलेंगे, चलो आप ही सोचो। हाँ, यहाँ पे एता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ ताहा, ए निकल जाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे आ गया ताहा। ताहा, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे पिक्चर में बकरियाँ। हाँ, तो अजा बोलेंगे, क्या बोलेंगे संस्कृत में बकरियों को, अजा। ताहा काहा, ताहा यानी वे सब, का यानी क्या है, वे सब कौन है, ताहा अजाहा, वे सब अजाहा यानी कि बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, ताहा यानी वे सब, किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी कर रही है, वे सब क्या कर रही है, किम यानी
क्या क्या कर रही है? कुर्वन्ति यानी करना। ताः चरन्ति, वे सब चर रही है यानी खाना खा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि ये 3 बकरियां हैं, वो घास खा रही है, चर रही है। तो ताः चरन्ति, वे सब खाना खा रही है या तो चर रही है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुवचन में पास में हो तो हम उसका एताः का प्रयोग करेंगे और एताः यानी ये सब, और दूर हो तो ताः, उसका मतलब होता है वे सब। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो पास और दूर। ओके, अब ये सब के पीछे हम इसके अनुसार पीछे क्रियापद लगाएंगे, यानी कि एक वचन हो तो अस्ति, पीछे लगाएंगे अस्ति। अस्ति का मतलब होता है। अगर एक वचन हो तो, अगर द्विवचन हो तो पीछे क्या आता है? स्तः। स्तः का मीनिंग क्या होता है। और अगर बहुवचन हो तो पीछे क्या आएगा? सन्ति। सन्ति का मीनिंग क्या होगा? है। समझ में आ रहा है? एक वचन में स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। एक वचन में अगर पास में हो तो एषा, दूर हो तो सा, और पीछे जो क्रियापद लगाएंगे है तो अस्ति। द्विवचन हो तो पास में हो तो एते और दूर हो तो ते, उनमें दोनों में पीछे स्तः ही लगेगा, दूर हो या पास हो। यहाँ पे भी एक वचन में पास की बात की गई हो, दूर की बात की हो, पीछे हमेशा अस्ति ही लगेगा। यहाँ पे बहुवचन है तो बहुवचन में भी अगर पास की बात की हो या दूर की हो, एता हो या ताहा हो, पर पीछे सन्ति ही लगेगा दोनों के पीछे। ये दोनों के पीछे स्तः, एक वचन में दोनों के पीछे अस्ति। इतना आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो चलो, ये लेसन हमारा आज यहाँ पे पूरा होता है। ये लेसन आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज का होमवर्क मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आज का होमवर्क आप लोगों को ये जो हमारा पहला है एक वचन का दोला वाला जो है, एक और ये दो और ये तीन, तो इसका आप तीनों का अनुवाद आप लोगों को अपनी तरीके से लिखना है। कहाँ लिखोगे आप? पीछे HW, जो आप लोगों ने अगर HW की बुक बनाई हो तो HW में लिखना। अगर आप लोगों ने HW नहीं बनाई है तो आप CW में पीछे लास्ट पेज पर लिख देना। आपको जैसा भी आए आप अपनी तरीके से पूरा प्रयत्न करके ये तीनों का अनुवाद आप लोग लिख दोगे। तो ये आज का आपका होमवर्क है। 1, 2 और 3, ये दोनों एक वचन है और ये द्विवचन है। ओके, तो आज का ये होमवर्क आप लोग सब लोग कर लोगे। मैं नेक्स्ट पीरियड में आपका होमवर्क चेक करूँगी। ओके, थैंक यू।